इसे एंजॉय कर सकता है। तो वर्तिका जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इनका कलर चेंज होने लगा है। एक बार ये गरम तेल हो जाए फिर उसमें डालिए। तो ये फटाफट, क्योंकि जो अपनी स्ट्रिप्स हैं वो काफी पतली हैं और जो गाजर का हलवा इसमें भरा है वो ऑलरेडी ही मतलब डन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वर्तिका जी, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, इनमें अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। वर्तिका जी, मैं तो आपको फुल बना नहीं सकती हूँ क्योंकि आपके सामने ही बना है, पर आप ये बना के सबको फुल बना सकती हैं। ठीक है, वो तो मैं घर जाके सोचूंगी कि मुझे किसको फुल बनाना है। देखिए, जिंदगी में त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन कुछ चीजें बादस्तूर होती हैं और ये तो एक दस्तूर है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसका रिकैप। स्वीट समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मैदे का डो, 1 बाउल गाजर का हलवा, 1 से 2 चम्मच पिस्ता कतरन, 1 चम्मच बारीक कटे बादाम। स्वीट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तैयार मैदे के डो की पतली पतली पट्टी बना लें, फिर तैयार गाजर के हलवे में पिस्ता बादाम ऐड कर लें। अब मैदे की पट्टी में कॉर्न शेप में बनाकर इसमें गाजर का हलवा भरें और मैदे पानी के घोल को लगाकर बंद करके समोसा शेप में बना लें। अब तैयार स्वीट समोसे को गरम तेल में डीप फ्राई करें और लीजिए तैयार है स्वीट समोसा। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज।
करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं छपता, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में फिर गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। रसोई से ब्रेक के बाद हम हमारे फूल स्पेशल सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि अक्सर बच्चे मम्मियों को कितना परेशान करते हैं, मम्मियां उनसे कितना परेशान हो जाती है। पता है सही मौका है बच्चों को सबक सिखाने का। कैसे सिखाएंगी ये बताएंगी सुनीता जी। सुनीता जी, आपने देखा ही है कि बच्चे हर टाइम हर समय मम्मी को कितना परेशान करते हैं और मम्मियां उनके आगे पीछे घूमती ही रहती हैं। लेकिन कभी कभी अगर मम्मियों को ये मौका मिल जाए कि आज बच्चों को जरा सबक सिखाया जाए, क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं नमकीन आइसक्रीम। नमकीन आइसक्रीम, क्योंकि मोस्टली बच्चे मम्मियों को फूल बनाते हैं जी, हो करके छिप जाते हैं। तो आज मम्मियाँ उनको आइसक्रीम तो देंगी पर कुछ अलग अंदाज में। चलिए ठीक है। ये हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। ये है हंकड़। दही को मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया बांध के, जिसकी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 बाउल। इसमें हम डालेंगे नमक, ठीक है, एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, यानी सीजनिंग हमें सिर्फ 2 चीजों के साथ करी है, नमक और काली मिर्च के साथ, और हमने बेस लिया है हंकड़ यानी कि बंधा हुआ गाढ़ा दही। क्योंकि माँ अपने बच्चों को वही चीज खिलाना चाहिए जो कि वो खा सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो चीज आपने कंसेप्ट लिया है वो जो दोनों ही कंसेप्ट हमने ईटेबल लिए हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें उन्हें दे रहे हैं जो वो खा ही नहीं सकते हैं। दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो आप आराम से खा सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे। ठीक है। ये आइसक्रीम कोन है। इस नमकीन आइसक्रीम को हम कोन में भरेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लगा लेंगे ये एक चेरी, जिससे कि आइसक्रीम का लुक कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है, ये धोखे वाली आइसक्रीम है। वर्तिका, आज तक आपने बहुत मीठी आइसक्रीम खाई होगी, आज ये थोड़ी नमकीन आइसक्रीम खा के देखिए। हाँ, यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही। ठीक है सुनीता जी, तो ये जरा नमकीन आइसक्रीम टेस्ट कर ली जाए। तो इसमें चेरी हटा देती हूँ पहले। और सुनीता जी, खाने वाले को इतना गुस्सा आने वाला है ना, मतलब जितनी भड़ास निकालनी हो ना इस आइसक्रीम के थ्रू निकाल सकते हैं। बट अनडाउटेडली एक नमकीन टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ जब सामने वाला खाएगा आइसक्रीम समझ के तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना, और हम भी तो यही चाहते हैं। चलिए नोट करिए इसका रिकैप। नमकीन आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल दही, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। नमकीन आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में गाढ़ा दही, नमक, काली मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और तैयार मिश्रण को पाइपिंग बैग में भर ले। फिर आइसक्रीम कॉर्न में तैयार मिश्रण को भर के ऊपर से चेरी लगाकर सर्व करें। लीजिए तैयार है नमकीन आइसक्रीम। तो सुनीता जी, अप्रैल फूल्स के लिए जो कि आज फूल डे है, वर्ल्ड फेम फूल डे है, आपने इसके 2 कंसेप्ट दिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही कंसेप्ट व्यूअर्स को पसंद आए और जो आपने दोनों रेसिपी यहाँ पे सिखाई हमें। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। पाली से आया हमारा क्वेश्चन, कुसुम लता शर्मा इनका नाम है। हाय कुसुम जी, कैसी हैं आप? रसोई से डेली देखती हैं, ये भी बहुत पसंद करती हैं और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि जो आपने चीजें शुरू करी है रसोई से में बहुत अच्छी है। इससे इनकी काफी हद तक प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुई है। अब इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि अक्सर चावल बहुत बनते हैं इनके घर में, तो बड़े समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कहीं पानी ज्यादा हो जाता है, तो फिर अपन क्या करें? वर्तिका, एक्चुअली चावल में पानी ज्यादा है, अगर पहले पता चल जाए तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें पता तब चलता है जब वो काफी कुक हो चुके हैं। मतलब पानी हम उसमें से रिमूव नहीं कर सकते हैं जी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि चावल के पकते हुए चावल के ऊपर आप 2-4 ब्रेड स्लाइस फैला दीजिए। ओके, जिससे उसकी चावल की जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाएगी।
ओके, और चावल एकदम खिले खिले रहेंगे। जी ठीक है सुनीता जी। और हम बता दें कि आज का हमारा टिप है, अगर आपको लगता है कि आपको बादाम की इंस्टेंटली जरूरत पड़ गई है और बादाम आप भिगोना भूल गई हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। आप अच्छे से गर्म पानी कर लीजिए, उसमें आप बादाम को डाल दीजिए। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर ही बादाम का छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा। तो सुनीता जी, हम व्यूअर्स को बता देते हैं कि आज का हमारा जो क्विज है वो कौन सा है जी। और आज का हमारा क्विज ये है कि सुनीता जी ने जो स्वीट समोसा बनाया था उसमें किस हलवे की फिलिंग करी गई थी। तो सुनीता जी, यहाँ पर आके एक फुल स्टे के लिए आपने अच्छा सा कंसेप्ट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपको पता है, जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हम बातें करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की कमी हमेशा हमें खलती है। अगर उस दिन वो लोग नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि आज कितना सूनापन है, आज वो नहीं आया। पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो लोग माहौल में इतनी खुशी भर देते हैं, इतना एंथुजियाज्म भरते हैं कि उनके साथ बात करके और उनके साथ रहकर हमें बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में यही कुछ पल होते हैं जिन्हें इंसान सबके साथ बिताता है, और आपको पता है जिंदगी से ये पल कभी भी कम नहीं होने चाहिए। तो आप भी अप्रैल फूल्स को आज इसी तरीके से सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें और खूब फन करें। लेकिन पहले नोट करें हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, लौटेंगे फिर से अच्छी अच्छी रेसिपीज के संग। तब तक ट्राई करिए इन रेसिपीज को। टेक केयर, बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं सुर्खियों को विस्तार से। चित्तौड़गढ़ में सफल रहा मोबाइल टावर्स का विरोध, सभी मोबाइल टावर सीज। बड़ी सादड़ी, विधायक प्रकाश चौधरी उतरे टावर से। अरविंद केजरीवाल के समर्थकों को पुलिस ने लिया हिरासत में, शीला दीक्षित के आवास के पास से हुई गिरफ्तारी। आज से रेलवे रिजर्वेशन कैंसिलेशन, तत्काल और सुपरफास्ट चार्ज बढ़ा, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी, खान पान के अलावा अन्य जरूरी चीजों पर चुकाना होगा एक्स्ट्रा सरचार्ज। नसीराबाद में नवजात का शव मिलने से सनसनी, पुलिया के नीचे पड़ा मिला शव, डॉक्टर्स ने जताई गला घोंटकर हत्या की आशंका। और अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स भारत यात्रा के दौरान पहुंची दिल्ली, विज्ञान केंद्र का किया दौरा, लोगों से बांटे अंतहीन आसमान के अनुभव। सुर्खियों के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। केजरीवाल समर्थकों की मांग मंजूर कर ली गई है। वहीं 272 कार्यकर्ता अब शीला दीक्षित से मिलेंगे। पुलिस ने उनकी मांगें मंजूर की हैं। बिजली पानी की बढ़ी दरों के खिलाफ ये आंदोलन जारी था। अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 10वां दिन है। काफी संख्या में केजरीवाल समर्थक अब दीक्षित के आवास पर पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम हाउस के बाहर से
उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं केजरीवाल समर्थकों की मांग मंजूर कर ली गई है। 272 कार्यकर्ता अब शीला दीक्षित से मिलेंगे। और चलिए इस वक्त में विस्तार से जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता विनीत से। विनीत, मांग मंजूर कर ली गई है केजरीवाल समर्थकों की, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। जी मैं श्वेता मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल समर्थक जो है एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे कि लाखों लोगों के समर्थन का एक ज्ञापन शीला दीक्षित को सौंपना चाहते थे। उसको लेकर के वो उन्होंने आज एक यात्रा शुरू की थी और वो उनको पहले प्रगति मैदान के पास भैरव मार्ग में उन्हें रोका गया था। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत तक में लिया था, लेकिन फिर बाद में उनकी मांग मान ली गई और और शीला दीक्षित से उन्हें लगभग 250 के लगभग समर्थक जो है केजरीवाल के वो जा सकते हैं, वो शीला दीक्षित से मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनकी यह मांग है कि जो बिजली और पानी की जो बढ़ी हुई दरें उनसे वसूली जाती है, आम लोगों से वसूली जाती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर के जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। उन्होंने जो है एक सबने अवज्ञा आंदोलन भी इसको लेकर के छेड़ रखा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो बिजली बढ़ी हुई दरों पे या गलत बिजली की दरें नहीं भुगतान करेंगे और अगर बिजली विभाग उनके घरों के मीटरों को काट कर चले जाते हैं तो वो उसको जोड़े में देंगे। तो इसको लेकर के उन्होंने एक आंदोलन चला था। अरविंद केजरीवाल अनशन पर भी बैठे थे और इसी को लेकर के वो कवायद चल रही थी। इसी में वो आज उन्होंने तय किया था कि वो शीला दीक्षित को ज्ञापन सौंपेंगे। तो बाद में उन्हें प्रगति मैदान के पास भैरव मार्ग में रोक लिया गया और अब उनकी मांगों को मंजूर कर लिया गया और वो अब शीला दीक्षित से मिलेंगे और उन्हें अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। जी विनीत, यहाँ पर कहा जा रहा है 272 कार्यकर्ता शीला दीक्षित से मिलेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ रहेंगे? जी मैं अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ रहने की बात आ रही है। अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ में रह सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के बारे में आपको मैं बता दूं कि 10वां दिन अनशन का है, लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँ कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक है, उन्हें कहा जाता है कि फास्ट न करिए, ये उन्हें एक सलाह दी गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है उनके जो समर्थक है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो अच्छी तरीके से मुलाकात करेंगे। जी विनीत, बिल्कुल शीला दीक्षित से 272 कार्यकर्ता मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ समय निर्धारित किया गया क्या? कितना वक्त और लगेगा मुलाकात में, क्योंकि लगातार दीक्षित के आवास पर पहुंच रहे हैं केजरीवाल समर्थक? जी मैं अभी थोड़ी देर में ही मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। अब जैसे ही हमें समय का पता चलता है हम जरूर ये जो है वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है यही है कि शीला दीक्षित में जो है वो मुलाकात के लिए तैयार हो गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जो ये रणनीति है उसको हम दिल्ली विधानसभा के चुनाव से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आगामी 6 महीने बाद में लगभग 6 महीने 7 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इसको लेकर के भी वो लगातार रणनीति बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर के वो काम कर रहे हैं और उनका यह प्रयास है कि वो जो दिल्ली के से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, दिल्ली के लोगों के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें बिजली और पानी सबसे बड़ी बात अब हुई है, क्योंकि पिछले दिनों बिजली और पानी के बिलों में जितनी बढ़ोतरी हुई है वो आम लोगों के पहुंच से दूर होते हुए जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो जरूरत है बिजली पानी की जो होती है, क्योंकि यह बेसिक नीड में हो जाती है। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपना एक मुहिम छेड़ा है और इसी को लेकर के वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी के तहत आज वो शीला दीक्षित से मुलाकात करेंगे। जी विनीत, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की एक अच्छी खबर कह सकते हैं, 10 दिन से अनशन पर हैं अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित तैयार हो गई है मुलाकात के लिए और अब 272 कार्यकर्ता शीला दीक्षित से मिलेंगे। हस्ताक्षरित पत्र जो सौंपने के लिए आगे बढ़े थे प्रगति मैदान पर रोक दिया गया था, अब हिरासत में भी लिया गया था कार्यकर्ताओं को पुलिस ने, लेकिन अब उनकी मांग मंजूर कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद ही शीला दीक्षित से ये तमाम समर्थक मुलाकात करेंगे, जिसके लिए दीक्षित के आवास पर केजरीवाल समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। वही खबर चित्तौड़गढ़ से, बड़ी सादड़ी विधायक प्रकाश चौधरी टावर से नीचे उतर आए हैं। सभी मोबाइल टावरों को सीज कराने के बाद विधायक प्रकाश चौधरी टावर से नीचे उतरे हैं। आपको बता दें 6 घंटे तक टावर पर थे विधायक चौधरी। वहीं सरकारी गार्ड सहित 1 दर्जन कार्यकर्ता भी टावर से नीचे उतर आए हैं। सुबह से ही विधायक को मनाने के प्रयास जारी थे, लगातार उन्हें मनाने की कवायद जारी थी प्रशासनिक स्तर पर भी, लेकिन वो नहीं माने और अब
प्रशासन के साथ वार्ता शुरू होगी, क्योंकि अब नीचे आ चुके हैं विधायक प्रकाश चौधरी। उनकी मांग थी टावरों को सीज करने की, टावर सीज कर दिए गए हैं और अब वार्ता का दौर शुरू होगा। तो बड़ी सादरी विधायक प्रकाश चौधरी 6 घंटे से टावर पर चढ़े हुए थे। सभी मोबाइल टावर्स को सीज करने की उनकी मांग थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है वो टावर से नीचे नहीं उतरेंगे। 6 घंटे तक का समय उन्होंने टावर के ऊपर ही बिताया अपने 1 दर्जन समर्थकों के साथ। लेकिन आपको बता दें, अच्छी खबर, विधायक टावर से नीचे उतर आए हैं। सभी मोबाइल टावर्स को सीज कर दिया गया है और अब प्रशासन के साथ वार्ता का दौर शुरू होगा। इसके साथ ही उनकी जो मृतक है उनको मुआवजे की भी मांग थी। हालांकि जो भी तमाम मुद्दे हैं अब वार्ता के दौरान ही सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त ये अच्छी खबर, 6 घंटे तक टावर पे चढ़े रहने के बाद अपने समर्थकों के साथ विधायक प्रकाश चौधरी टावर से नीचे उतर गए हैं। तो अब प्रशासन के साथ वार्ता का दौर शुरू होगा। हालांकि आपको बता दें कि सभी अधिकारी सुबह से मौजूद थे उन्हें मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उनकी पत्नी पुष्पा चौधरी को भी उन्हें मनाने के लिए बाहर आना पड़ा। घर के सामने ही है ये टावर जिस पर विधायक प्रकाश चौधरी सुबह से चढ़े हुए थे। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने उनकी मांग मानी, टावर को सीज किया, जिसके बाद 1 दर्जन समर्थकों समेत विधायक जी टावर से नीचे उतर गए। चलिए बढ़ते आगे। देश में तेजी बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ रही है। छुट्टियों में घर जाना हो या अपने लिए सपनों का घर बनाना हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई है। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल पेश किए गए बजट का असर आज से दिखना शुरू हो गया है। रेल बजट में घोषित बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। वहीं इस इजाफे के बाद आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, टिकट रद्दीकरण चार्ज सहित कई अन्य शुल्क भी बढ़ गए हैं। हालांकि सामान्य किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं या टीवी देखने के लिए घर में सेट टॉप बॉक्स लगाना हो तो इसके लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इधर सेट टॉप बॉक्स के बिना आज से देश भर में लाखों टेलीविजन सेट्स बेकार हो जाएंगे। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अध्यादेश 2011 के मुताबिक 31 मार्च से देश के उन 38 शहरों के लोग सेट टॉप बॉक्स के बिना टेलीविजन नहीं देख पाएंगे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। ये समय सीमा बीती रात खत्म हो गई है। हालांकि झारखंड के लोगों को इसके लिए 1 सप्ताह की मोहलत मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने सेट टॉप बॉक्स लगाने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाने की मांग है। केंद्र को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद और विशाखापट्टनम में करीब 50 लाख लोगों ने अभी तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाया है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स भारत यात्रा के दौरान दिल्ली पहुंच गई हैं। यहां आने के बाद उन्होंने विज्ञान केंद्र का दौरा किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री बनने का उनका सपना पूरा हो गया। वहां जाकर उन्हें प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। वहीं जब उनसे गुजरात की राजनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब को टाल दिया। The planet like that, what an opportunity it is to work in that environment. It's pretty special. So I absolutely miss it. I dream about it. Every now and then I dream that I'm floating around in space, and that's pretty spectacular. So I'm lucky to have had that experience to be able to dream like that. चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप।
सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम।